हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं सरकारी तैयारी चैनल में। एक बार फिर से लेकर आ गया हूं जनरल साइंस का 120 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान का 120 क्वेश्चन, जो कि विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, जेडी, रेलवे, आर्मी या फिर कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, जैसे दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, चाहे कुछ भी हो। आप ये 120 क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपको 4-5 नंबर आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वायुमंडल से संबंधित। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है जो है नाइट्रोजन गैस, और जो दूसरी गैस पाई जाती है वो है ऑक्सीजन गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में अस्थायी तत्व क्या है? तो वायुमंडल में अस्थायी तत्व है जलवाष्प। जलवाष्प है अस्थायी तत्व। पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? तो पृथ्वी का वायुमंडल जो है विकिरण के द्वारा गर्म होता है। विकिरण मीन्स रेडिएशन इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे हम लोग कभी भी बल्ब जलाते हैं या फिर आग जलाते हैं तो दूर से हाथ को सेकते हैं, या फिर हमको उसका हीट जो है हमारे शरीर को पड़ने लगता है, जो कि बीच में कोई माध्यम नहीं होता है। तो इसी को जो माध्यम से आता है उसको रेडिएशन बोलते हैं। रेडिएशन के थ्रू हमको हीट मिलता है, जिसको हिंदी में विकिरण कहते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक पाई जाती है? तो वायुमंडल में आर्गन सबसे अधिक पाई जाती है। अक्रिय गैस मीन्स हो गया जो कि मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, उसी को अक्रिय गैस बोलते हैं। इंग्लिश में इनर्ट गैस बोलते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जिसको बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, सूर्य की तीव्र किरणें से झुलसने में कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो सूर्य के किरण में बहुत प्रकार के अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें और किरणें पाई जाती हैं, जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्षतिपूर्ण होती हैं। जिससे हमको रक्षा करता है वो है ओजोन परत, जो रक्षा करता है हमारे शरीर के। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण को अवशोषण द्वारा भू वायुमंडलीय में तापमान वृद्धि क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। जैसे ऊपर से सूर्य का किरण में जो भी हीट आता है और हमारे पृथ्वी पर टकराने के बाद ये हमारे वायुमंडल में ही रह जाता है, जिससे वायुमंडल गर्म होता है। इस क्रिया को हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, जिसका यूज छोटे छोटे जो मौसम के प्रतिकूल जो पौधे उगाए जाते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के थ्रू उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने परसेंट है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, बाकी का 21% ऑक्सीजन, उसके बाद ऑक्सीजन है जो 21% है। दूसरा है, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो क्षोभ मंडल की धरातल मीन्स जमीन से क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई है जो 14 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल को संवहन मंडल कहा जाता है। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक घनत्व होता है वो होता है क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में सबसे अधिक घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन होता है जो क्षोभ मंडल के कारण होता है। क्षोभ मंडल के कारण होता है। नेक्स्ट है, ओजोन परत कहाँ स्थित होता है? तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में स्थित होता है। ओजोन परत जो कहाँ स्थित होता है वो समताप मंडल में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? तो समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? तो उसका कार्य है भूतल पर पराबैंगनी किरणों को रोकना। भूतल पर मतलब जमीन पर पराबैंगनी किरणों को आने से रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी को किस भाग से परावर्तित होती है? तो दीर्घ जो रेडियो तरंग है जो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, अगर पहुंच जाए तो हमारे शरीर या पर्यावरण के बहुत ही खतरनाक होती है, जो कि पहले ही परावर्तित हो जाती है। तो वो मंडल है वो आयन मंडल, जिसको बोलते हैं आयन मंडल से ही परावर्तित हो जाती है। आयन मंडल से परावर्तित हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर को अवक्षय को कारण है? तो मतलब वायुमंडल का कौन सा रसायन है जो ओजोन स्तर को अवक्षय के कारण है, ओजोन परत को
डिफ्लेक्शन कर रहा है, मतलब कि उसको क्षति पहुंचा रहा है, तो वो है ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हम लोग एसी में, कूलर में, सॉरी एसी में, फ्रिज में वगैरह जो भी ठंडी करने के वस्तुएं हैं उसमें यूज करते हैं, उसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाता है ओजोन परत को। नेक्स्ट है, वायुमंडल के किस भाग को जलवाष्प की मात्रा 90% भाग विद्यमान रहता है? वायुमंडल में किस भाग में जलवाष्प की मात्रा 90% विद्यमान रहता है? तो वो है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल में विद्यमान रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो वायुमंडल का ओजोन मंडल है जो रसायन मंडल का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त होता है? तो हवाई जहाज को उड़ने के लिए समताप मंडल उपयुक्त होता है, मतलब हवाई जहाज जो उड़ता है वो समताप मंडल में उड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है? तो वायुमंडल की निचली परत कहलाती है क्षोभ मंडल। वायुमंडल को जो निचली परत कहलाती है वो क्या कहलाती है, मतलब सबसे निचली परत, वो क्षोभ मंडल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अधिकतम भार कहाँ होता है? तो किसी वस्तु का अधिकतम भार वायु में होता है। अगर धरातल पर बात करें तो धरातल पर जो पृथ्वी का केंद्र है वहाँ किसी वस्तु का मान 0 होता है, अगर ध्रुव पर जाए तो बढ़ जाता है, तो ध्रुव पर अधिक होता है और केंद्र पर 0 होता है। अगर वो चीज़ हवा में हो तो हवा में सबसे अधिक होता है, फ्लोटिंग करता है, मतलब तैरता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिफ्ट की खोज किसके द्वारा की गई? तो लिफ्ट की खोज की गई थी ओटिस के द्वारा, ओटिस के द्वारा लिफ्ट की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरणें किसके बनी होती है? तो कैथोड किरणें है जो इलेक्ट्रॉन्स के बने होते हैं। कैथोड किरणें किसके बनी होती है? इलेक्ट्रॉन्स के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु का गुणधर्म निर्भर करते हैं? तो किसी भी परमाणु का गुणधर्म उसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है। किसी भी परमाणु का गुणधर्म उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है। उसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है, वो किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है या नहीं ले सकता है, वो निर्भर करता है इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। नेक्स्ट है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हाइजेनबर्ग ने। हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? सोडा वाटर जो हम लोग दुकान में पीते हैं, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स है जैसे पेप्सी वगैरह में, वो मिलाया जाता है, उसमें कौन सा गैस यूज किया जाता है? तो वो यूज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी पेय पदार्थ है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण को गर्म होना किसके कारण है? तो वो है अल्ट्रावायलेट किरण। अल्ट्रावायलेट किरण है जो जिसके कारण पृथ्वी का वातावरण गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति घी किसके बनाया जाता है? तो वनस्पति घी है जो हाइड्रोजन के हाइड्रोजनीकरण के कारण बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में ऐसे तो इनर्ट गैस मतलब अक्रिय गैस भरी जाती है, लेकिन नाइट्रोजन भी भरा जाता है, तो नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, तो आप इसको भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो यूरेसिल है जो आरएनए में पाया जाता है। डीएनए आरएनए सुने होंगे, उसी में एक भाग है आरएनए, आरएनए में पाया जाता है। भौतिक राशि और उनके एसआई मात्रक नीचे भी जो भी दिए गए हैं उनका एसआई मात्रक का मैं बात करूंगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, गलती से विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है जो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है वो ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक जो होता है जूल प्रति सेकेंड होता है, जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी बल का मात्रक हो गया न्यूटन और प्रति मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप बल का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, इसी को पास्कल बोला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट ऊष्मा का क्या मात्रक है? तो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होता है वो होता है जूल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय का मात्रक क्या होता है? तो समय का मात्रक है जो समय किसी भी समय को मापा जाता है वो सेकंड में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंगदैर्घ्य का मात्रक बताएं। तो तरंगदैर्घ्य का मात्रक है जो एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। तरंगदैर्घ्य किस में मापा जाता है? तो एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। परम ताप का मात्रक क्या है? परम ताप मतलब ताप, ताप का मात्रक है वो जो केल्विन होता है, केल्विन में मापा जाता है ताप। बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। विद्युत विभव का मात्रक क्या है? तो विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। लंबाई का मात्रक क्या है? तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। ऊष्मा कार्य या ऊष्मा का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है। वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, या फिर चाल का भी मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। अगला है ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। घन मीटर किसका मात्रक है? तो घन मीटर आयतन का मात्रक है। घन मीटर मतलब मीटर क्यूब, मीटर के m के पावर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तीव्रता किसमें मापा जाता है? तो ध्वनि तीव्रता जो मापा जाता है वो डेसिबल में मापा जाता है। गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो गुप्त ऊष्मा का मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम। गुप्त ऊष्मा का मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक होता है न्यूटन मीटर या फिर जूल। कार्य का मात्रक होता है न्यूटन मीटर या फिर जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारिता का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारिता का मात्रक है फैराडे। अगला क्वेश्चन है तरंग लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो तरंग लंबाई का मात्रक होता है मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक बताएं। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक हो गया गॉस। तलीय कोण का मात्रक क्या होता है? तो तलीय कोण का मात्रक होता है रेडियन। विद्युत ऊर्जा का मात्रक बताएं। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। समुद्र की गहराई मापी जाती है। तो समुद्र की गहराई फैथम में मापी जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपका ये सब क्वेश्चन यूजफुल लग रहा है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्त जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करें उनको शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसमें नापा जाता है? तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है जो न्यूटन प्रति कूलम में मापा जाता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसमें मापा जाता है? तो न्यूटन प्रति कूलम में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स एसआई मात्रक क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर, जिसे मैक्सवेल भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर। ज्योति फ्लक्स का मात्रक बताएं। तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है लुईमेन। जो भी मात्रक का बात कर रहे हैं वो एसआई मात्रक में दिया हुआ है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, जिसे डी से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग या आवेग का मात्रक क्या होता है? तो संवेग या आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। संवेग या आवेग का मात्रक क्या होता है? वो होता है न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़त्व आघूर्ण का क्या मात्रक होता है? गलती से टाइप हो गया है ट्रक, तो माफ कीजिएगा। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो वो होता है किलोग्राम वर्ग मीटर। किलोग्राम वर्ग मीटर होता है। किलोग्राम वर्ग मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है। चुंबकीय तीव्रता मात्रक बताएं। तो चुंबकीय तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है। पराध्वनिक गति किसमें मापी जाती है? तो जो पराध्वनिक गति है वो मैक संख्या में मापी जाती है। नेक्स्ट है ताप का मात्रक क्या है? तो ताप का मात्रक केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान का मात्रक बताएं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, जिसे इंग्लिश में सरफेस टेंशन बोलते हैं? तो पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन है चाल का मात्रक क्या होता है? तो चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल और वेग का दोनों का सेम होता है।
वायुमंडलीय दाब किस में मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब है जो बार में मापा जाता है, 1 बार 2 बार ऐसे करके मापा जाता है। कोणीय वेग का मात्रक बताएं। तो कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड होता है कोणीय वेग का मात्रक। खगोलीय दूरी किस में मापी जाती है? तो खगोलीय दूरी मापी जाती है प्रकाश वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? इसमें टमाटर मिस प्रिंट हो गया है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है जो होता है कैंडेला, कैंडेला होता है एसआई मात्रक। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो जीव विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है अरस्तु को कहा जाता है, माना जाता है या अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने, जिसके नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी कौन था? तो चंद्रमा पर उतरने वाला पहले आदमी थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर उतरने वाले पहले आदमी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी थे यूरी गागरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है हमारे शरीर में? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है जो स्टेपिज होती है, स्टेपिज जो कि कान में पाई जाती है, जो कि बहुत ही मुलायम भी होती है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प? तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प है जो रेफ्लोसिया है, जो संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है? तो एनीमिया जो है B12 से ठीक हो जाता है। रतौंधी रोग किस विटामिन कमी के कारण होता है? तो रतौंधी जो होता है विटामिन A की कमी के कारण होता है, जो कि रात को दिखाई देना बंद हो जाता है, रात के समय में दिखाई देना बंद हो जाता है, उसको रतौंधी बोलते हैं। सबसे हल्की धातु क्या है? तो सबसे हल्की धातु है जो लिथियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे भारी धातु क्या है? तो सबसे भारी धातु है जो ओसियम है, ओसियम सबसे भारी धातु है। अगला क्वेश्चन है सबसे कठोर धातु क्या है? तो सबसे कठोर धातु है जो प्लेटिनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोर पदार्थ है जो कि हीरा है, हीरा है जो कार्बन का एक अप्रूफ है। सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? तो सबसे उत्तम कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइड होता है। जल का शुद्ध रूप? तो जल का शुद्ध रूप जो है वर्षा का जल होता है, वर्षा का जल शुद्ध रूप पाया जाता है। मार्स गैस कहलाता है? तो मार्स गैस कहलाता है मीथेन, मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। अगला क्वेश्चन नोबल गैस कहलाता है? तो नोबल गैस हीलियम को कहा जाता है। विद्युत धारा मापी जाती है? तो विद्युत धारा मापी जाती है एमीटर के द्वारा। पारा का प्रमुख अयस्क क्या है? तो पारा का प्रमुख अयस्क होता है सिनेबार, जिसको सिंदूर भी कहते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार किया था J.L. बेयर्ड ने। रडार का आविष्कार किसने किया? तो रडार का आविष्कार किया था टेलर एवं यंग ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी न्यूटन्स ने। सिरका एवं अचार में कौन से अम्ल पाया जाता है? तो सिरका और अचार में अम्ल पाया जाता है वो है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल सिरका और अचार में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू और नारंगी में साइट्रिक एसिड मतलब साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दूध खट्टा होता है तो उसमें उपस्थित लैक्टिक अम्ल के कारण, दूध खट्टा क्यों होता है? तो उसमें लैक्टिक अम्ल के कारण उपस्थित जो है लैक्टिक अम्ल उसके कारण खट्टा होता है। मतदाताओं के हाथ में लगाया जाने वाला स्याही होता है तो होता है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का एक रासायनिक होता है। 103 क्वेश्चन है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है किधर? तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जैसे हमको प्रतीत होता है सूर्य है जो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है, जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज एवं लहसुन में गंध होता है उसमें उपस्थित किसके कारण? तो प्याज और लहसुन में गंध होता है उसमें उपस्थित पोटेशियम के कारण।
पोटेशियम के कारण उसमें उपस्थित गंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। एक्स किरण की खोज की थी, तो एक्स किरण की खोज की थी रॉन्टेजन ने एक्स किरण की खोज की थी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से जो होता है वो बेरी नामक बीमारी होता है। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो टाइफाइड से शरीर का आंत प्रभावित होता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पाश्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैजा एवं टीबी के जीवाणु की खोज किसने की, तो हैजा और टीबी के जीवाणु को खोज की थी रॉबर्ट कोच ने 1982 में। अगला क्वेश्चन है रक्त में पाया जाता है, तो रक्त में पाया जाता है लौह तत्व। एक्स किरणें हैं, तो एक्स किरणें जो है विद्युत चुंबकीय किरणें होती है। एक्स किरणें जो होती है विद्युत चुंबकीय किरणें होती है। पानी में हवा का बुलबुला होता है जो काम करता है, तो पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह काम करता है। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह काम करता है। विषुवत रेखा पर किस वस्तु का भार होगा, तो विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार न्यूनतम होता है। सूर्योदय से पहले सूर्य दिखने का कारण या चमकने का कारण है जो लाल दिखाई पड़ता है, वो है प्रकाश का अपवर्तन के कारण दिखाई पड़ता है। इंद्रधनुष बनने का कारण है, तो इंद्रधनुष बनने का कारण है अपवर्तन। ताप बढ़ने पर ध्वनि के चाल में क्या प्रभाव पड़ता है, ताप बढ़ने पर ध्वनि का चाल बढ़ जाता है। यदि हम चंद्रमा पर आकाश को देखते हैं तो कैसा दिखाई पड़ता है, तो चंद्रमा पर से आकाश काला दिखाई पड़ता है। यूरिया को शरीर से अलग करते हैं गुर्दे के द्वारा यूरिया जो है शरीर से अलग होता है। मानव त्वचा का रंग बनता है, तो मानव त्वचा का जो रंग है वो बनता है मेलानिन के कारण। कच्चे फलों को पकाने में काम आता है, जो कच्चे फलों को पकाने में काम आता है वो एथिलीन। और लास्ट क्वेश्चन है 120। मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मांसपेशियों में मायोसी नाम का एसिड पाया जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें ताकि इस टाइप के वीडियो आपको बराबर मिलते रहे। थैंक यू, जय हिंद।